यदि आप शिक्षा विभाग में अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं और शिक्षण से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेक्चरर, सहायक अध्यापक, अल्टी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय या हायर एजुकेशन से संबंधित नेट या स्लेट, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का भाग 2, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण अति परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। आपको मेरी एडवाइस है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसे नेशनल नॉलेज कमीशन कहते हैं, अर्थात एनकेसी, इस आयोग से संबंधित एक वीडियो पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने कुल 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हल किए थे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें कलेक्ट किया गया है। आज की इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ से यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसका भाग 2 लेकर आया हूँ। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की रिपोर्ट की विषय वस्तु की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? पूछा क्या गया है, नहीं किया गया है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसकी भाषा शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो प्रतिवेदन था, उसका जो शीर्षक था, उसकी जो रिपोर्ट थी, उसकी विषय वस्तु की जो सूची थी, उसमें इन चारों में से कौन सा सम्मिलित नहीं था, यह हमें बताना है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक शिक्षा, यानी टीचिंग एजुकेशन या टीचर एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा का उल्लेख उसमें था। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा यानी फ्री एंड डिस्टेंस एजुकेशन, और व्यावसायिक शिक्षा यानी प्रोफेशनल एजुकेशन, इसका उल्लेख उसमें था, लेकिन अध्यापक शिक्षा का उल्लेख नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही है। यह प्रश्न राजकीय पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2015 की भर्ती में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर दिया है। और इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने स्तरों में विभाजित था? तो एनकेसी का जो प्रतिवेदन था, उसकी जो रिपोर्ट थी या शीर्षक था, वह कितने स्तरों में डिवाइड था? प्रश्न का सही उत्तर है 5 स्तर थे। आगे डिस्कस करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए और ध्यान से वीडियो को देखिए। आगे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कलेक्ट किया गया है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से 100% प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न नंबर 3 में, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिशों की रिपोर्ट कितने चरणों में प्रस्तुत की? तो कितने चरण थे जिनमें राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सिफारिश, अपने सुझाव या संस्तुति हम कह सकते हैं, उनको भारत सरकार को सौंपा? हमें यहाँ पर बताना है कि कितने चरण थे इसमें या कितने किस्त थे। प्रश्न का सही उत्तर है 4, ऑप्शन नंबर 4। 4 चरणों में इसने अपनी रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंपी थी। गठन हुआ था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का 2005 में 13 जून को, और इसने रिपोर्ट सौंपी आखिरी बार 2009 में, पहली बार 2006 में, दूसरी बार 2007 में, तीसरी बार 2008 में और अंतिम एवं चौथी बार 2009 में। तो 4 चरण थे, 4 स्तरों में इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। इस प्रकार सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। गठन इसका 2005 में हुआ, लेकिन इसने कार्य करना 2006 से शुरू किया, और अपनी जो पहली रिपोर्ट थी उसको 2006 में भारत सरकार को समर्पित किया। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिए, खुद भी इनको हल करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा या से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित था या थे? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो प्रतिवेदन था, उसका जो शीर्षक था या रिपोर्ट थी, उसके जितने स्तर थे, उनमें से इन चारों में से कौन सा शामिल था या थे?
ये हमें बताना है। ये प्रश्न भी पहले पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, शिक्षा का अधिकार उसमें था, यानी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना, जिसे RTE कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो 2010 में 1 अप्रैल से लागू हुआ, उसका उल्लेख राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश में था। इसलिए भारत सरकार 2009 में RTE लेकर आई। बौद्धिक अधिकार उसमें था, और ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह भी उसमें था। जो हमारे देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी चलती है, इसका उल्लेख इसने किया था, और 2006 में ही ग्रामीण रोजगार गारंटी की शुरुआत हुई थी। तो आप ध्यान दीजिए, इसी आयोग का सुझाव था भारत में इस प्रकार की एक योजना चलाने का, क्योंकि इसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, अपनी सिफारिश भारत सरकार को सौंपी। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग भारत का एक ऐसा आयोग था जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपने सुझाव प्रेषित किए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को कब भंग या समाप्त या खत्म या निष्क्रिय किया गया? 4 शब्द मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, कोई भी शब्द बन सकता है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को कब भंग किया गया, या समाप्त किया गया, या खत्म किया गया, या डिजॉल्व किया गया, निष्क्रिय किया गया? प्रश्न का सही उत्तर है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप ध्यान से इसको देखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जुलाई 2014 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बन सकता है। ध्यान रहे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन UPA यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कांग्रेस और उसके घटक दलों का एक गठबंधन है, उसने किया था। यानी कांग्रेस सरकार ने इसका गठन किया था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का 2005 में। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत देश के प्रधानमंत्री थे, और 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए मई जून के महीने में, उसके बाद जुलाई 2014 में NDA की सरकार आई, यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आई, यानी भाजपा की गठबंधन की सरकार आई। तो सत्ता में आते ही बीजेपी ने इसे डिसॉल्व कर दिया जुलाई 2014 में। तो ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न बन सकता है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, निम्न में से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य था? यहां पर 3 कार्य दिए गए हैं, तो इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य था? शिक्षा के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कृषि अर्थात एग्रीकल्चर, इन तीनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 5 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करवाया था, मैंने उनको यहाँ पर मेंशन कर रखा है, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। शिक्षा पर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर, कृषि पर, उद्योग पर, और ई प्रशासन यानी ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस से संबंधित सिलेबस आपके लेक्चरर का जो पाठ्यक्रम है उसमें रखा गया है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अगला प्रश्न यहां पर क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए, निम्न में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के किस सदस्य ने त्याग पत्र दिया था, यानी किसने रिजाइन दिया था इसमें रहते हुए? यह काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न बनते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि यह प्रश्न आपको आता है या नहीं आता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नंदन नीलेकणी। तो नंदन नीलेकणी ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के सदस्य के रूप में त्यागपत्र यानी रिजाइन दिया था। और आपको मैं यहां पर यह भी बता देता हूं कि नंदन नीलेकणी UIDAI के अध्यक्ष थे। UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसने भारत में आधार कार्ड पहचान पत्र बनाने का कार्य किया। तो UIDAI के अध्यक्ष थे नंदन नीलेकणी, ठीक है। तो ध्यान में रखिए आप, कई बार प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसी वजह से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं, यहां से प्रश्न बनता है 100%। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित विषय 5 स्तर थे, और उन 5 स्तरों के अंदर कौन कौन से विषय थे वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। कई बार कई प्रश्न पत्रों में मैंने यहाँ से प्रश्न देखा है, इसलिए आप ध्यान से यहाँ से देख लीजिए। पहला था ज्ञान की सुलभता, ठीक है। पहला नंबर का जो इन्होंने बताया वो था ज्ञान की
सुलभता। तो इसके अंतर्गत क्या क्या स्तर थे उनका मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतने विषय थे। शिक्षा का अधिकार इसी के अंतर्गत था। भाषा, अनुवाद, पुस्तकालय, राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, पोर्टल और स्थापित सूचना नेटवर्क। तो कई बार प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रतिवेदन के स्तरों में सम्मिलित था, नहीं था, या किस स्तर के अंदर था। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता, आप ध्यान में रख लीजिए, प्रश्न कभी ना कभी यहाँ से अवश्य उठता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और भारत में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21 को में रखा गया है और इससे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया और 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 को और अनुच्छेद 51 को में वर्णित है, जहां पर मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया है। तो ध्यान रहिए, ज्ञान की सुलभता के अंतर्गत इतने सारे स्तरों को सम्मिलित किया गया था। अगला है सृजन के स्तर यानी क्रिएशन। इसके अंतर्गत कौन कौन से थे, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन्हें नोट कर लीजिए, प्रश्न यहां से बन सकता है। पहला इसके अंतर्गत था राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन। कई बार प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस आयोग ने राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन की स्थापना का सुझाव दिया था। तो यह था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सृजन के स्तर के अंतर्गत। दूसरा है सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र, तीसरा बौद्धिक अधिकार, चौथा नवाचार, पांचवा है उद्यमशीलता। तो ये 5 स्तर इसके अंतर्गत थे, यानी क्रिएशन अर्थात सृजन के अंतर्गत। ध्यान रखिए और इन्हें अपने मस्तिष्क में इस प्रकार से बिठा लीजिए कि प्रश्न अगर आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर क्या क्या टॉपिक थे। ज्ञान के सिद्धांत के स्तर, जो तीसरा स्तर था नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट, तो इसके अंतर्गत क्या क्या रखा था इन्होंने। पहला था स्कूल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, मुफ्त व दूरस्थ शिक्षा यानी फ्री एंड डिस्टेंस एजुकेशन। मुफ्त एवं दूरस्थ शिक्षा से संबंधित प्रश्न पहले बन चुका है परीक्षा में। और आखिरी इसमें था उत्तम पीएचडी। ठीक है, तो इतने सारे स्तर थे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर से ले सकते हो। तो ये ज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत इतने सारे स्तरों को सम्मिलित किया गया था। बढ़ते हैं अगले स्तर की तरफ। कुल 5 स्तर थे, 3 में बता चुका हूँ, चौथा था सेवाएं यानी सर्विसेज। इसमें था भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारंटी और ई व्यवस्था। तो हमारे देश में जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्य चलता है पूरे भारत में, उसका उल्लेख सेवाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किया था। आप इसे ध्यान में रख लीजिए, प्रश्न कभी भी यहाँ से बन सकता है। आज का आखिरी डिस्कस यहाँ पर होगा अनुप्रयोग के स्तर यानी एप्लीकेशन। इसमें 3 स्तरों को इनको मुख्य रूप से शामिल किया, परंपरागत चिकित्सा शिक्षा, कृषि यानी एग्रीकल्चर और जीवन स्तर में सुधार लाना। तो इनको इन्होंने अनुप्रयोग स्तर के अंतर्गत सम्मिलित किया। तो आज की वीडियो में हमने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस किया। इसकी एक वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसके लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और यदि आपने यह वीडियो पूरी देखी है तो आप बताइए कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किन किन स्तरों को सम्मिलित किया था अपनी रिपोर्ट में। और एक प्रश्न और बताए कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को कब डिजॉल्व किया गया। ठीक है, इसे कब समाप्त किया गया, भंग किया गया, निष्क्रिय किया गया या डिजॉल्व किया गया। अवश्य इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए गंगा प्रकाश बसवी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।